सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें न मिलने पर डेडलॉक बरकरार। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत करने से इनकार। पार्लियामेंट का मुतवक्किल इजलास मुअख्खर, अरकान पार्लियामेंट का हलफ। स्पीकर और वज़ीर आज़म का इंतखाब इल्तबाक का शिकार। आरिफ अलवी ने कहा कि जब तक हाउस मुकम्मल नहीं होता इजलास नहीं बुलाया जाएगा। नून लीग ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास मुलतवी कर दिया। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नौमुंतखब अरकान असम्बली के एहसास में इशाया रखा था। सदर ने इजलास ना बुलाया तो 29 फरवरी को स्पीकर खुद इजलास बुला सकता है। इसहाक डार का रद्द-ए-अमल। नून लीगी रहनुमा इसहाक डार कहते हैं वजारत पार्लिमानी अमूर ने 17 फरवरी को इजलास के लिए समरी भिजवाई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अभी तक समरी पर दस्तखत नहीं किए। इलेक्शन के 21वें दिन इजलास बुलाना होता है। आईनी 21 दिन की मोहलत के हिसाब से 29 फरवरी आखिरी तारीख बनती है। सूबों में भी अगर गवर्नर इजलास नहीं बुलाता तो वहाँ भी यही असूल लागू होगा। अतात आड़र ने कहा इस वक्त ईवान सदर साजिशों का गढ़ बन चुका है। सदर आरिफ अलवी जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने के लिए PTI के वर्कर बने हुए हैं। मां सैयद अवेस कादिर शाह सच्ची दिल सां कसम खणा थो त सच्ची दिल सां कसम खणा थो त आउं पाकिस्तान जो सचो भरोसो रखां थो त आऊं पाकिस्तान ते सचो भरोसो रखां थो वफ़ादार रहंदुसि। शाह अल्लाह ताला मुंहिंजी मदद ऐं रहनुमाई फरमाए। आमीन। मुबारक हुजो। थैंक यू सर। पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह सिंध असम्बली के नए स्पीकर बन गए। अवैस कादिर शाह ने 111 वोट हासिल किए। MKM की सूफिया शाह को 36 वोट मिले। 147 अरकान असम्बली ने वोट कास्ट किया। PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद 9 और जमात इस्लामी के एक रुकन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। स्पीकर अवैस कादिर शाह का कहना है कि बतौर स्पीकर तमाम मेंबरान को साथ लेकर चलूंगा। पीपल्स पार्टी के एंथनी नवीद 111 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए। MKM के अरशद खान ने 36 वोट हासिल किए। वज़ीर आला सिंध का इंतखाब कल होगा। अपोजिशन के मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। रेड जोन में दफ़ा 144 नाफिज। सिंध असम्बली के अतराफ के रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। MKM का वज़ीर आला सिंध के इंतखाब में हिस्सा लेने का फैसला। मुत्तहदा की जानिब से अली खुर्शीदी का नाम फाइनल। MKM कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी की ज़ेर सदारत राब्ता कमेटी का अहम इजलास। विफाक में हुकूमत साजी पर मुशावरत। नून लीग के साथ होने वाले मुज़ाकरात पर अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। सिंध से मखसूस नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी के मजीद 2 उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शाजिया मरी और नफीसा शाह के मखसूस नशिस्त से दस्तबरदारी पर सहर कामरान और शर्मीना फारूकी कामयाब करार। PP 297 राजनपुर से आज़ाद उम्मीदवार खिजर हुसैन मजारी की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी। पंजाब के नए वज़ीर आला का इंतखाब कल होगा। मरियम नवाज वज़ारत आला की मजबूत तरीन उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नामजद उम्मीदवार मियां असलम इकबाल की गिरफ्तारी का डर। अभी तक रुकन पंजाब असम्बली का हलफ नहीं उठा सके। PTI ने वज़ारत आला के लिए अपना उम्मीदवार तब्दील कर दिया। राना आफ्ताब अहमद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI की मुश्तरका उम्मीदवार। अददी एतबार से मरियम नवाज का पलड़ा भारी है। पंजाब काबीना के लिए नून लीग की इत्तेहादी जमातों से मुशावरत जारी। मुस्लिम लीग नून से 20, पीपल्स पार्टी और काफ लीग से 2-2 और IPP से 1 वजीर बनाए जाने का इम्कान। मरियम नवाज का काबीना में नए चेहरे शामिल करने का फैसला। मरियम औरंगजेब सीनियर वजीर होंगी। उस्मा बुखारी, सानिया आशिक, जकिया शाहनवाज, सीना परवेज भट्ट को वजीर बनाए जाने की तवक्को है। मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान, सलमान रफीक, इमरान नज़ीर, बिलाल यासीन, राना महमूद इकबाल, मंशा भट्ट को भी पंजाब काबीना में शामिल किया जा सकता है। चौधरी शाफी हुसैन, अली हैदर गिलानी, मलिक गजनफर अब्बास छीना को भी वजारत मिलने का इम्कान। नून लीगी कायद नवाज शरीफ हतमी मंजूरी देंगे।
नून लीग बलोचिस्तान के गवर्नर के लिए शेख जाफर खान मंदोखेल के नाम पर इत्तेफाक। जाफर खान मंदोखेल की ज़ेर सदारत नून लीग की पार्लिमानी ग्रुप का इजलास। जाम कमाल, राहीला दुरानी, अब्दुर्रहमान केतरान, आसिम कुर्द, सलीम खोसा समेत दीगर की शिरकत। नौ मुंतखब लीग के अरकान ने कहा कि सूबाई काबीना में नून लीग को अहम वजारतें और मशीर के ओहदे ज़्यादा से ज़्यादा मिलने चाहिए। बलोचिस्तान अवामी पार्टी को हुकूमत में शामिल करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी। तमाम तर इख्तलाफात बालाए ताक रखते हुए कोशिशें करना होंगी। शहबाज शरीफ का कहना है गुर्बत, बेरोजगारी और जहालत के खात्मे के लिए मिलकर जदोजहद करना होगी। सादगी और किफ़ायत शारी को अपनाते हुए वसाइल अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च करना होंगे। तमाम सूबों की तरक्की मेरे दिल के करीब है। पहले की तरह मुआशी तरक्की और इस्तेहकाम की रोशन मिसाल कायम करेंगे। हमारी हुकूमत किसी को सियासी कैदी बनाना चाहती है, ना ही हम सियासी इंतकाम लेंगे। इल्ज़ाम तराशी की बजाय सबको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तमाम जमातों के कायदीन से सियासी इस्तेहकाम की बात करेंगे। नए स्पीकर कौमी असम्बली से ग्रैंड डायलॉग की अपील करेंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा अयाज सादिक का कहना है ख्वाजा साद रफीक का आने वाली हुकूमत में अहम किरदार होगा। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, नफरत का मुकाबला नफरत से नहीं करेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें रास्ता बदलने पर मजबूर नहीं कर सकती। उमर अयूब को अपनी ही पार्टी के साबिक रुकन ने 2 करोड़ हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया, पार्टी इलेक्शन के दौरान शोकॉज नोटिस जारी किया जिससे जहनी कोफ्त और तकलीफ हुई। पीटीआई की वजारत उज़्मा के उम्मीदवार उमर अयूब ने पीके 102 से उम्मीदवार ममीज उल्लाह खान को शोकॉज नोटिस जारी किया था। गवर्नर पंजाब मोहम्मद मुजीबुर रहमान से निगरान वज़ीर आला की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने गवर्नर पंजाब को निगरान सेटअप की 13 माह की कारकर्दगी की तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आला ने निगरान हुकूमत की कारकर्दगी से मुताल्लिक़ गवर्नर पंजाब को किताब भी पेश की। शाही किले में खड़क सिंह हवेली और अकबरी महल असली हालत में बहाल होंगे। वज़ीर आला पंजाब ने बहाली प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। लाहौर के शहरी आए रोज अशय खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे से परेशान। अदरक और लहसुन 600 रुपए किलो तक पहुंच गए। प्याज की भी डबल सेंचुरी। इस्लामाबाद और पेशावर समेत दीगर शहरों के मकीन भी महंगाई के अजाब से तंग। इतवार बाजार भी रिलीफ देने में नाकाम। सब्जी, फल, आटा, गोश्त, दालों समेत सब कुछ महंगा। सरकारी निर्खनामे नजरअंदाज। शहरी कीमतें सुनकर मायूस। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी, कुकिंग ऑयल, ब्रांडेड चाय समेत दीगर अशिया सस्ती कर दी गई। घी और कुकिंग ऑयल की कीमत में 100 रुपए तक कमी। साबुन भी 40 रुपए तक सस्ते। कीमतों में कमी का इत्तलाक फौरी तौर पर होगा। नोटिफिकेशन जारी। शिमाली वज़ीरिस्तान में पाक फौज की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। 2500 से ज़ायद मरीजों का फ्री मेडिकल चेकअप, मुफ्त अद्वियात भी फ्राहम की गई। अहले इलाका ने पाक फौज के किरदार को सराहा। दीर बाला के बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी। लवारी टॉप और लवारी टनल ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। चांदी बिखरने से वादी की खूबसूरती को 4 चांद लग गए। दिल फरेब नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद उमड़ आई। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला। आज मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। दीर, मालम जब्बा, चित्राल, सवात और कालाम समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का भी इम्कान। चोलिस्तान जीप रैली ज़ैन महमूद ने जीत ली। 462 किलोमीटर का मजमूई फासला 3 घंटे 51 मिनट में तय किया। जाफर मक्सी दूसरे, साहबजादा सुल्तान तीसरे नंबर पर रहे। नादिर मक्सी गाड़ी खराब होने पर मुकाबले से बाहर हो गए। पैराग्लाइडिंग शायकीन की तवज्जो का मरकज बन गई। सयाह भी
रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत की रात शब बारात। मुल्क भर में शब बारात आज अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मसाजिद और सरकारी इमारात की सजावट दीदनी बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। मसाजिद और घरों पर नफली इबादत का ख़ुसूसी एहतमाम। अल्लाह ताला के हुज़ूर गुनाहों से तौबा, बख्शिश और मग़फ़िरत, ईमान और सलामती, रिज़्क़ की कुशादगी और मुल्क की सलामती के लिए ख़ुसूसी दुआएँ। और कौन बनेगा क़िरत का सुल्तान? न्यूज़ की टीम के सरगोधा में डेरे। 92 सेटेलाइट टाउन सुपीरियर कॉलेज सरगोधा में आज ऑडिशन। न्यूज़ के ज़ेर तमाम हुस्न क़िरत के मुकाबलों में क़िरत का सुल्तान बनने का मौका सबके लिए है।